टीजीटी इंग्लिश के 2011 के एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जो कन्फ्यूजिंग था, जिस पर मार्क्स जो है कन्फ्यूजन में चला गया था। क्वेश्चन क्या था, विच इज़ नॉट गेल्सवर्थी वर्क। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से पूछा गया है कि जॉन गेल्सवर्थी का वर्क कौन सा नहीं है। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइप या जस्टिस। चारों में से जॉन गेल्सवर्थी का वर्क कौन सा नहीं है। टीजीटी 2011 द मॉडर्न एज। द मॉडर्न एज के जो क्वेश्चन थे टीजीटी 2011 में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं, क्योंकि टीजीटी में कई बार जो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। किसी भी साल के क्वेश्चन नेक्स्ट 2026 में किस साल के क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रिपीट हो जाए ये पता नहीं है। जैसे 2016 के एग्ज़ाम में, 2021 के एग्ज़ाम में, तो 2016 के कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे ओवरऑल जो 2021 का एग्ज़ाम था वहाँ पर आए थे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख रहे हों। तो टीजीटी 2011 में जो मॉडर्न एज से क्वेश्चन आया था, ब्लैंक इज़ द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गेल्सवर्थी प्ले। तो हम कई बार इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि जॉन गेल्सवर्थी के प्लेस थे, उनकी मेन थीम जो थी वो सोशल प्रॉब्लम्स उन्होंने दिखाई थी। उस समय की जो सामाजिक समस्याएं थी उन पर उन्होंने प्रकाश डाला था अपने प्लेस, अपनी नॉवेल्स, अपनी पोएम्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेल्सवर्थी 3 ट्रायलॉजीज। जॉन गेल्सवर्थी ने ट्रायलॉजीज लिखी थी 3, उसमें से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन थे लेकिन हमने 2 ही लिखे हैं। तो इनमें से कौन सा जो है उनके 3 जो ट्रायलॉजीज थी उसमें ऐड नहीं था, बिलोंग नहीं करता था। तो उसमें जो चार ऑप्शन आएंगे आपके सामने, द फोर्साइट सागा। तो फोर्साइट सागा जो अपने आप में एक ट्रायलॉजी है। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक नॉवेल है द फोर्साइट सागा के अंतर्गत जो आते हैं। द फोर्साइट सागा लिखा, उसके अंदर नॉवेल भी थे, इंटरल्यूड्स भी थे। तो द फोर्साइट सागा का एक नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रायलॉजी में से नहीं आता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। जॉन गेल्सवर्थी वॉज बोर्न इन द ईयर। जॉन गेल्सवर्थी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1867 में। 1867 में सरे इंग्लैंड में। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1932 में। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को मना कर दिया था लेने से 1919 में। In Galsworthy justice, the law is what is. It is a majestic edifice, sheltering all of us, each stone of which rests on another, has been said by. ये लाइन्स जो हैं जज ने कही थी, जो जस्टिस में जो जज है उसने ये लाइन कही थी। विच इज़ नॉट गेल्सवर्थी वर्क। ये 4 ऑप्शन में जॉन गेल्सवर्थी का वर्क जो है कौन सा नहीं है। तो द सिल्वर बॉक्स आप सभी जानते हैं, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइप एंड जस्टिस। तो ये जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन, इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स 1906 का वर्क ये है, 1906 द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर स्पून जो है 1926 में पब्लिश्ड वर्क है। देन स्ट्राइप जो है 1909 में पब्लिश्ड वर्क है। एंड जस्टिस जो है 1910 का वर्क है। इसका ईयर जो है इनके पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आया तो इस पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि सब ने ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट कर दिया था। विच इज़ नॉट गेल्सवर्थी वर्क। सिल्वर वर्क सबका पढ़ा होता है, सिल्वर स्पून सबका सुना हुआ नहीं होता है। तो वी ऑप्शन को जो है करेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन जो गया था वो आपत्ति में चला गया था, क्योंकि मतलब नंबर जुड़े नहीं जुड़े सब इस तरह से हुआ, क्योंकि इसका जो सही आंसर यहाँ पर कोई भी है ही नहीं। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइप एंड जस्टिस चारों ही जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा लिखित हैं। ये चारों वर्क जो यहाँ पर दे रखे हैं ये सब जॉन गेल्सवर्थी से संबंधित है। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर स्पून, स्ट्राइप एंड जस्टिस चारों वर्क
जॉन गैल्सवर्दी को बिलोंग करते हैं, इनके वर्क हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं था, चारों ये करेक्ट में है, तो इसलिए स्टार क्वेश्चन मान लीजिएगा। जॉन गैल्सवर्दी स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर। जॉन गैल्सवर्दी का स्टाइल जो है वो किस तरह से लिखते हैं कि रिमार्केबल है, किस चीज़ के लिए? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्विप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये कई बार आपको फ्री में नंबर मिलने वाली बात मैं कहूँगी। जॉन गैल्सवर्दी को आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वालिटी जो थी सबकी, जॉन गैल्सवर्दी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था जिस इंसान को, तो उसके वर्क्स जो है बहुत अच्छे होंगे। वहाँ स्ट्रेंथ भी होगी, वहाँ पावरफुल भी होगा, वो इलस्ट्रेशन भी अच्छे दिए होंगे, साइकोलॉजिकल जो डीप साइकोलॉजिकल एनालाइज भी दिखाया होगा। इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा सिंपली करेक्ट हो जाता है। तो हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है पढ़ कर जाए। अब जॉन गैल्सवर्दी के बारे में जान ही चुके हैं, कब जन्म हुआ है, कब अवार्ड मिला, कौन कौन से वर्क हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं। तो कई बार के क्वेश्चन हमें ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हम पढ़ें, हर क्वेश्चन को हम रटें। कुछ क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करते हैं। सारी क्वालिटी जो है जॉन गैल्सवर्दी के वर्क में पाई जाती हैं, इतना आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा। तो ये सब TGT 2011 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।